तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, वह संख्या जो दी गई किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। वह संख्या जो दी गई किसी संख्या को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। वह दी गई संख्या का क्या होता है, गुणनखंड या भाजक कहलाती है। क्या होती है? ठीक है, वो संख्या जो दी गई किसी भी संख्या का करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। तो वह दी गई संख्या का क्या कहलाता है, या तो भाजक यानी जो भाग देने वाली है, ठीक है, गुणनखंड कहलाती है। तथा दी गई संख्या उसका संख्या का गुणज कहलाती है। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा 35 है, ठीक है, 35 किससे विभाजित हो जाएगी। पहला तो 1 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, 1 से विभाजित होगी। उसके बाद 5 से विभाजित होगी, उसके बाद 7 से विभाजित होगी, उसके बाद 35 से विभाजित होगी। ठीक है, 1 से पूर्णतः क्या कटेगी, 5 से पूर्णतः कटेगी, 7 से पूर्णतः कटेगी और 35 से पूर्णतः कटेगी। तो यही क्या है, इसका ये भाजक है और दी गई संख्या इसका क्या कहलाता है, गुणज कहलाती है। ठीक है, अब नोट में ये लिखना है, ठीक है, जो हमारी एक संख्या है जो 1 होती है, क्या होती है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। क्या होती है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है। ठीक है, जो हमारी एक होगी सभी संख्या में होगी, सभी संख्या का गुणनखंड होगी। और प्रत्येक संख्या दूसरा होता है, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। यानी इसका मतलब ये कि जो कोई भी संख्या है उसमें तो एक शामिल होगा, ठीक है, और जो वो संख्या होगी वो क्या होती है, स्वयं का गुणनखंड भी होती है। जैसे 35 है, इसमें 1 भी है, ठीक है, और जो हमारा प्रत्येक जो 35 है 35 से शामिल, यानी वो स्वयं भी उसमें शामिल है। ठीक है, अब इसमें फैक्टर में पहला नंबर जो आता है हमारा, उसको देख लेते हैं। पहला नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य गुणनखंड कर रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम देख लेते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए 12 है एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसको क्या लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे
3 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसका मतलब ये होता है कि इसके घातों को हम क्या जोड़ करते हैं, घात को जोड़ देते हैं। ठीक है, घात को जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, तो ये घात क्या है, 2 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसमें दूसरा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। सभी गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, कोई संख्या उसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, इन्हीं को निकालना है। तो क्या होता है, मान लीजिए p के पावर a इंटू q के पावर, यानी p एक गुणनखंड है इसकी पावर, q दूसरा गुणनखंड है इसकी पावर। तो हम क्या करते हैं कि सभी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ये इसकी पावर में 1 बढ़ा देते हैं और इसकी पावर में 1 बढ़ा देते हैं, उसके बाद इनको जोड़ने के बाद उसका गुणा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, 12, इसका गुणनखंड क्या था, 2 गुणे 2 गुणे 3 ये होता है। अब इसको हम पावर में कर लेंगे, 2 के पावर 3 इन 2 के पावर 2 इंटू 1 के 3 के पावर 1। ठीक है, तब ये बोला गया है कि इसकी पावर में हम क्या करते हैं, 1 बढ़ा देते हैं, इसकी पावर में 1 बढ़ा देते हैं, यानी 2 प्लस 1, और इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, क्या करते हैं, कोई संख्या होती है, पहले हम उसको खंड करते हैं, खंड में जो समान है उसको समान पावर में कर लेते हैं और जो अलग है उसको अलग कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जितनी पावर होती है उसमें क्या करते हैं, 1 बढ़ा लेते हैं, उसके बाद उन दोनों संख्याओं क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। इसमें तीसरा होता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब देखना हमें विषम गुणनखंड कितने आता है किसी संख्या का। जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 36। ठीक है, अब इनमें क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनका हम गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको हम पावर में कर लेते हैं, 2 के पावर 3 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, जब इसका विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो सम वाले को क्या करते हैं, 1, और विषम वाले में क्या कर लेते हैं, 1 जोड़ लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, जो हमारा ये सम वाला है इसको छोड़ देते हैं, विषम वाले पावर सम वाले को 1 मान लेते हैं और विषम वाले पावर में 1 जोड़ के उसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाता है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकल जाती है। और तीसरा इसी में चौथा होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर।
नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या हमें निकालना है। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें क्या होता है p के पावर a इंटू क्यू के पावर b। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एक p के पावर a है तो हम इसको a को ले लेते हैं और b में क्या जोड़ते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, 36 को क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इन्हें क्या करना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो सम की पावर को हम लिख लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा 2। सम की पावर क्या करेंगे, लिख लेंगे, और विषम वाले में क्या करते हैं, ये को जोड़ देते हैं, विषम की पावर में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे कितना हो जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या 8 आ जाएगी। ठीक है, पांचवा है सम ऑफ फैक्टर इन गुणनखंडों का योग। हमें क्या करना है, गुणनखंडों का योग करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल सबसे बेटर तरीका है समझने का। ठीक है, देखिए 12 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3, यानी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग, इसके कितने गुणनखंड हो गया उन सब का कितना योग होगा। ठीक, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। ठीक है, 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1। अब इसको कर लेंगे। अब ये याद होना है कि किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, कोई भी संख्या हो। तो 2 के पावर 0 का मान कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3। ठीक है, तो 4 3 7 7 अचौक 28, यानी 7 गुणे 4 बराबर 28, यानी 12 के गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब 6वां नंबर हमारा है सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, इसके पहले हम संख्या निकालें, अब क्या लेंगे, गुणनखंडों का योग निकाल लें। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए, ठीक है, तो सम यानी 2 के पावर 0। ठीक है, और विषम क्या कर लेते हैं, विषम वाले को 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1। तो क्या 2 के पावर 1 गुणे कितना 1 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 4, यानी विषम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 4। 12 में विषम गुणनखंडों का योग 4 हो गया। अब 7वां देख लीजिए, सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, अब हमें निकालना है सम गुणनखंडों का योग, तो क्या करते हैं, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। ठीक है, और 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 20।
यानी विषम गुणनखंडों का योग 4 आ रहा है और सम गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 8वां है हमारा एवरेज ऑफ फैक्टर। एवरेज ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंड का औसत, गुणनखंड का औसत, ठीक है। औसत कैसे कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर और उसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर यानी कितना है, 28, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, 6, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4, यानी औसत कितना हो जाएगा इसका, 4। 9वां देख लेते हैं। 9वां में दिया है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। इसका ये कि मतलब गुणनखंडों, जो गुणनखंड होता है, ठीक है, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। जो गुणनखंड है उनके उल्टा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, ये कितना होता है, नंबर होता है। किसका नंबर होता है, फैक्टर, ठीक है। तो सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाए, सम ऑफ फैक्टर यानी 28, ठीक है, और टोटल नंबर फैक्टर 12।